हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 19 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यहां प्रभु कह रहे हैं कि मेरी शरण में कब आ जाता है बंदा, कब भक्त प्रभु की शरण में पहुंचता है, कब भक्त प्रभु का आश्रय लेता है। जब तक ये प्रपत्ति नहीं होती है तब तक जीवन में अध्यात्म मार्ग पर यात्रा संभव नहीं होती है। इतना ही नहीं, कल्याण की कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं है। तो ये प्रपत्ति चाहिए। प्रपत्ति में 3 बातों का समन्वय होना चाहिए। पहली बात तो वह है, आप किसी की शरण में जाइए तो उसके लिए 3 बातों की आवश्यकता होगी। तो पहली बात, जिसकी प्रपत्ति करनी है, जिसकी शरण में जाना है वो है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर की शरण में जाना है तो ईश्वर है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लोग कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, हमने तो देखा नहीं। न मानने में जो नुकसान है उससे अच्छा तो मान लिया जाए, फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। क्या पता कहीं ईश्वर हो और हम न माने तो फिर नुकसान पहुंचाए, सजा करे। ऐसे डर के मारे या फिर लालच से वो प्रपत्ति नहीं है। तो पहली बात प्रपत्ति में है, वो है, ईश्वर है। प्रपत्ति में दूसरी बात, वो मिल सकता है, ही इज अप्रोचेबल। और तीसरी बात, मुझ में उसे ढूंढने की क्षमता है, योग्यता है। आई हैव द पोटेंशियल टू अप्रोच हिम। मैं उस सुप्रीम पावर का अनुभव कर सकता हूं, यह श्रद्धा होनी चाहिए। मैं मूर्ख खल कामी, मैं तो मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं, ऐसे रोते हुए लोग आत्मनिंदा, आत्म तिरस्कार करने वाले लोग भला परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? वेद के ऋषियों की गर्जना देखिए आप, कहते हैं हम अमृत की संतान है, कृतत्ववान है हम। यह एक पॉजिटिविटी है। इन तीनों में से एक भी बात यदि कम हो तो व्यक्ति परमात्मा की प्रपत्ति नहीं कर सकता है। व्यक्ति संसार को छोड़कर या तो भौतिक साधनों को, स्वजनों को छोड़कर, उनकी आसक्ति को छोड़कर परमात्मा के मार्ग में आगे निकल ही नहीं सकता है। इट्स इम्पॉसिबल। जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु की खोज में हैं, कैसे निकलें, शास्त्रों में लिखा हुआ है तो है कि परमात्मा की शरण में आने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन प्रभु की शरण में कैसे पहुंचे? ऐसे लोग जो अपनी यात्रा का आरंभ नहीं कर सकते हैं, उनमें ये 3 या इन 3 में से कुछ 1 या 2 बातें कम होगी, इसलिए वो यात्रा का आरंभ भी नहीं कर सकते हैं। इन 3 बातों को याद रखना है। प्रपत्ति के लिए ये 3 बातें अति आवश्यक है। वो है, वो मिल सकता है और उसको पाने की योग्यता मुझ में है। द एग्जिस्ट, ही अप्रोचेबल एंड आई हैव टू पोटेंशियल टू अप्रोच हिम। और ये जब हो जाए तो प्रपत्ति संभव है। इसी विषय को प्रभु भगवत गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में आगे बढ़ाएंगे।
और वहां भी प्रपत्ति शब्द आएगा। 15वें अध्याय का 4था श्लोक, तमेव चाहम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष के शरण में मैं जा रहा हूं। यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी, जिनसे ये पूरी प्रवृत्ति का सूत्रपात होता है, विस्तार होता है। तो उस ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, उसका ध्यान करते हुए प्रभु के मार्ग में जो चले, बहुनाम जन्म नामन्ते, वो मुझे कई जन्मों के बाद प्राप्त कर लेते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, भक्ति मार्ग में और ज्ञान के मार्ग में भी ये शिखर अनुभव है। दिस इज द पीक एक्सपीरियंस। सब वासुदेवमय है। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति, जो विचार हमारे संसर्ग में आता है, वह सब वासुदेव ही है। ये समझ यदि आ जाए, ये समझ यदि आ जाए, ये श्रेष्ठ उपलब्धि है। उससे बढ़कर और बात हो ही नहीं सकती है। वेदों में भी इसके प्रमाण है। ऋग्वेद कहता है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। जित देखो तित श्याम है। अब देखिए आप, वासुदेव सर्वम, वासुदेव है वो पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है। वो सर्वम का है वो न्यूट्रल जेंडर है, नपुंसक लिंग है। इस नपुंसक जेंडर में स्त्री पुरुष, थावर जंगम, इन सब का समाविष्ट है। इसलिए वासुदेवम सर्वम कहा है। ये वासुदेव शब्द भी समझने जैसा है। सीधी आप व्याख्या करोगे तो वासुदेव का पुत्र, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, श्री कृष्ण। अब यही अर्थ है, लेवे हम, वो सही है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, अन्यथा न समझे। भगवान श्री कृष्ण का अर्थ वासुदेव ही है। लेकिन यही अर्थ देखे तो हमारे पास द्वादशी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यह मंत्र अति प्रसिद्ध कथा का मंत्र है। वही बताए, वही कथा है, वही बताए तो नारद जी ध्रुव को प्रदान किया वो मंत्र। प्रसंग आप सब जानते हैं। सुरुचि ने अपमानित किया ध्रुव जी को कि पिता की गोद में आप बैठ नहीं सकते। ध्रुव जी को आक्रोश आया, माँ से उपदेश पाया और कहा कि जाओ बेटा, प्रभु को प्राप्त करो, तपस्या करो। प्रभु की खोज में निकल पड़े। ध्रुव 5 वर्ष की आयु है, जंगल की ओर जा रहे हैं। मार्ग में सदगुरु के रूप में नारद जी मिल गए। देखिए, जब शिष्य तैयार रहता है तो गुरु सामने से आकर मिलते हैं। शुरुआत में नारद जी ने कुछ परीक्षाएं की ध्रुव जी की। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिए उन सब बातों के। तब नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया। नारद जी ने ध्रुव को जो मंत्र दिया है वो द्वोदाक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम मानते हैं कि ये जो कथा है ध्रुव की, वह भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य से कई हजारों वर्ष पहले की है। तो यहाँ यदि वासुदेव का अर्थ हम केवल भगवान श्री कृष्ण करें, यानी वासुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र, इस अर्थ में करें, तो वहां नारद जी ने वासुदेव कौन सा मंत्र दिया? वासुदेव जो मंत्र दिया उस वक्त तो भगवान श्री कृष्ण का
प्रागट्य भी नहीं हुआ था, पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतरण भी नहीं हुआ था। तो वासुदेव कौन सा है? तो वो जो वासुदेव है उसका अर्थ यह है कि जो सब जगह बसता है, जो सब जगह व्याप्त है, वो वासु और उसका देव इस अर्थ में है। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य ने वासुदेव का अति सुंदर अर्थ किया है कि जो भी है वासुदेव ही है, सभी का जो कारण है वो वासुदेव है। ये भावना दो तरह से दृढ़ हो सकती है। पहली कि संसार है ही नहीं, जो कुछ भी है मेरा प्रभु है। बस होता क्या है कि व्यवहार में हम इतना उलझ जाते हैं कि दृश्य के पीछे जो चेतना है उसको जानना चूक जाते हैं, इसलिए वासुदेव का दर्शन नहीं होता है। विषय देखकर वासना की उत्तेजना तो आ जाती है बड़ी सरलता से, लेकिन विषयों में वासुदेव की उपस्थिति का दर्शन कितने लोग कर सकते हैं? कोई भी विषय मिले तो तुरंत व्यक्ति को लगना चाहिए कि यह मुझे मिल जाना चाहिए, मैं उसका उपभोक्ता बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट सुंदर है, आकर्षक है और उसमें मेरे प्रभु है, या फिर ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु जो आकर्षक है वो मेरे प्रभु के काम में कैसे आ सकती है? इस विषय को मैं वासुदेव से जोड़ूं और इस विषय के माध्यम से मैं भी वासुदेव से जुड़ जाऊं। जैसे बगीचे में आप निकले हैं, पौधे पर एक सुंदर पुष्प लगा हुआ है, देखा आपने, ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, पदार्थ है। तो संसारी व्यक्ति को लगेगा कि फूल बहुत सुंदर है, मैं तोड़कर उसे सूंघूं या कोट के बटन में लगाऊं। कोई महिला होगी तो वो सोचेगी कि मैं मेरे बालों में लगाऊं, या कोई सोचे कि मैं पुष्प बड़ा सुंदर है, इसको तोड़कर मैं अपनी प्रेयसी को, प्रेमिका को या पत्नी को दूं, वो कितनी प्रसन्न हो जाएगी। ये सारे विचार जो आते हैं वो भोगात्मक विचार है। विषय में वासना की उत्तेजना आ जाती है। विषय को देखकर व्यक्ति में वासना की उत्तेजना आ जाती है। बहुत कम लोग हैं ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो पौधे पर खिले हुए सुंदर पुष्प को, उसका सौंदर्य उसे आकर्षित करेगा, अवश्य करेगा। वाह कितना सुंदर फूल है, कलरफुल है, रंग है इसका कितना सुंदर, कितनी सुंदर इसकी सुगंध है, कितना कोमल स्पर्श है इसका, ये समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सौंदर्य को समझेंगे नहीं, अवश्य समझेंगे, लेकिन तुरंत उनके मन में पहला विचार यह आएगा कि यह पुष्प यदि इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इस पुष्प के माध्यम से परमात्मा में खो जाएगा, चिंतन परमात्मा का शुरू हो जाएगा। और भक्त हृदय का व्यक्ति होगा, वो कहेगा यह पुष्प मैं लेकर मेरे परमात्मा के चरणों में समर्पित करूं। अधिक पुष्प यदि होंगे तो उनकी सुंदर माला बनाकर, माला बनाते समय भी मेरे मन में परमात्मा का स्मरण रहेगा, बराबर रहेगा, और माला जाकर प्रभु को अर्पण करूं तो ये पुष्प मुझे मेरे वासुदेव के पास ले जाने का निमित्त बना। विषय तो सामने आएंगे, जब तक शरीर में रहते हो, जब तक इस संसार में रहते हो, तब तक आप विषयों से बच नहीं सकते हैं।
प्रश्न केवल ये है कि विषय स्टिमुलस का काम करता है और विषय से व्हाट इज द ट्रिगर इन योर माइंड। असर तो होगा विषय का, लेकिन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ट्रिगर इन योर माइंड। इट इज ट्रिगर सेंसुअलिटी और सेंसिबिलिटी। फर्क यही है, क्या यह ट्रिगर कामुकता का है या फिर संवेदनशीलता का है। ज्ञानी भक्त की विशेषता यह है कि वो जो भी देखता है उसे वासुदेव ही दिखता है। सह महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा जो महात्मा है दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं बल्कि सुदुर्लभ है, अतिशय दुर्लभ है। आगे का चिंतन इस पर कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।